आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कल से शुरू होंगे चौरी चौरा शताब्दी समारोह के आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करेंगे समारोह का उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय बजट के परिप्रेक्ष्य में सभी संबंधित विभागों को अपने अपने प्रस्ताव भारत सरकार को समय से भेजने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुरूप अगले 10 दिनों में कक्षा 6 से 12 तक की पढ़ाई शुरू करने के संबंध में विचार करने को कहा और सीबीएसई बोर्ड ने बोर्ड परीक्षाओं की समय सारणी घोषित की। 4 मई से शुरू होंगी परीक्षाएं। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गोरखपुर के चौरी चौरा में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन करेंगे। स्वतंत्रता संग्राम में चौरी चौरा घटना के 100 वर्ष पूरे होने पर समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक डाक टिकट जारी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। राज्य सरकार ने सभी 75 जिलों में इससे संबंधित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि 4 फरवरी को पूरे प्रदेश के विभिन्न गांव, विद्यालयों और स्थलों में सुबह 8:30 बजे से प्रभात फेरी निकाली जाएगी, जो कि प्रमुख शहीद स्मारकों पर 10 बजे पहुंचेगी। इस प्रभात फेरी में एनएसएस, एनसीसी, सिविल डिफेंस, स्काउट गाइड, समाजसेवी और स्वयंसेवी संस्थाओं के वॉलंटियर्स को भी सम्मिलित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का अनिवार्य रूप से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। शाम 5:30 बजे से 6 बजे तक स्वाधीनता संग्राम स्थलों और शहीद स्मारकों सहित अन्य चिन्हित जगहों पर पुलिस बैंड द्वारा राष्ट्र धुन बजाई जाएगी। शाम 6:30 बजे दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर विभिन्न विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और निजी प्रकाशकों के माध्यम से चौरी चौरा शताब्दी समारोह को लेकर पुस्तकों की प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। इस अवसर पर पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान का भी आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रमों के दौरान जन प्रतिनिधियों, मंत्रीगण और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा उनके परिजनों को आमंत्रित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय बजट के संबंध में सभी विभागों को अपने अपने प्रस्ताव केंद्र सरकार को समय से भेजने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर कल एक उच्च स्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मंडियों में गोदाम की स्थापना के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव उपलब्ध कराए जाएं। श्री योगी ने मंडियों को ई नाम से जोड़ने के लिए कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक मंडल में एक सैनिक स्कूल स्थापित किया जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। श्री योगी ने कहा कि केंद्र सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष के अपने बजट में जल जीवन मिशन के तहत नगरीय क्षेत्रों को शामिल करने का प्रस्ताव किया है। इसे ध्यान में रखते हुए शहरी इलाकों की पेयजल की योजनाओं के प्रस्ताव केंद्र को समय से उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने अमृत योजना के अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रस्ताव भी केंद्र को प्रेषित करने के निर्देश दिए। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार संसद के भीतर और बाहर किसानों के मुद्दों पर चर्चा के लिए हमेशा तैयार है। कल लोकसभा में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ विपक्ष के हंगामे के बीच श्री तोमर ने कहा कि प्रश्नकाल में सूचीबद्ध कृषि मुद्दों पर कई सवाल थे और अगर सदन को काम करने दिया जाता तो ये मुद्दे उठाए जा सकते थे। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी हमेशा चर्चा के लिए तैयार रही है। आज भी प्रश्नकाल में बड़ी संख्या में प्रश्न कृषि और कृषि कल्याण से संबंधित थे। कोविड के संकट में अथक परिश्रम करके संसद का आयोजन किया जा रहा है। इसमें निश्चित रूप से सरकार का, गांव का, गरीब का, किसान का तमाम सारा कामकाज होना है। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर कल ई कैबिनेट प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया,
जिसमें मंत्रिपरिषद के सदस्यों और अधिकारियों को ई कैबिनेट कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी दी गई। सरकारी प्रवक्ता ने बताया है कि ई कैबिनेट व्यवस्था लागू हो जाने के बाद मंत्रिपरिषद की कार्यवाही पेपरलेस हो जाएगी। इससे ई गवर्नेंस और ई ऑफिस को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री के मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के संकल्प के अनुसार कार्यों को संपादित करने में सुगमता और तेजी आएगी। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के विद्यालयों में अगले 10 दिनों में पढ़ाई शुरू करने के संबंध में विचार किया जाए। उन्होंने कहा कि स्थिति का पूरी तरह आकलन करने के बाद ही कक्षाओं का संचालन शुरू किया जाएगा। लखनऊ में कल एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर में कमी आई है, लेकिन अभी भी हर स्तर पर सतर्कता बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने कोविड-19 की जांच का कार्य पूरी क्षमता से संचालित किए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए कृत संकल्पित है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा कर दी है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 4 मई से शुरू होंगी। परीक्षा तिथियों की घोषणा करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि महत्वपूर्ण विषयों के बीच पर्याप्त अंतराल रखा गया है ताकि छात्रों को बिना तनाव के परीक्षाओं की तैयारी का समय मिल सके। इसमें बहुत कोशिश की गई है कि आपकी विषयों के बीच जो बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं उनके बीच समय को थोड़ा सा अंतर हो ताकि आपको तैयारी करने के लिए अच्छा मौका मिल सके और आप तनाव मुक्त रहें। हम हमेशा कोशिश करते रहे हैं कि हम आपके साथ जुड़े रहें और आपको कहीं तनाव न हो, मानसिक दबाव न हो, आप मस्ती के साथ अपनी तैयारियों को करें। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं 4 मई 2021 से भाषा की परीक्षाओं से शुरू होंगी तथा मुख्य विषयों की परीक्षा 6 मई से होंगी। अंतिम परीक्षा 11 जून को आयोजित की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कक्षा 12वीं की परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 10:30 से 1:30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक प्रदेश में सर्वाधिक टीके लगाए गए हैं। राज्य में अब तक कुल 4,63,000 लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। इसके बाद क्रमशः राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र का स्थान है। देश भर में अब तक 39,50,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। इस बीच देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.05% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 13,423 लोग स्वस्थ हुए। इस दौरान 8,655 नए कोविड मरीजों की पुष्टि हुई है। राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के मात्र 184 नए मामले सामने आए। वहीं प्रदेश में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 5,007 हो गई है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में बताया कि अब तक कोरोना से 5,86,967 मरीज उपचारित हो चुके हैं। प्रदेश सरकार ने अमृत योजना के अंतर्गत स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने कल लखनऊ में एक बैठक के दौरान कहा कि इस योजना के अंतर्गत जो भी कार्य किए जा रहे हैं उनकी गुणवत्ता उच्च कोटि की होनी चाहिए। उन्होंने जिलाधिकारियों से अमृत योजना की अद्यतन स्थिति की जानकारी 5 फरवरी तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि इस योजना के अंतर्गत राज्य में 11,421 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि स्वीकृत है। इस धनराशि में लगभग 4,922 करोड़ केंद्रीय अंशदान है और लगभग 3,744 करोड़ रुपए राज्य का अंशदान है। प्रदेश में इस समय 411 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है और 197 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कल से शुरू होंगे चौरी चौरा शताब्दी समारोह के आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करेंगे समारोह का उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय बजट के परिप्रेक्ष्य में सभी संबंधित विभागों को अपने अपने प्रस्ताव भारत सरकार को समय से भेजने के दिए निर्देश।
मुख्यमंत्री ने केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुरूप अगले 10 दिनों में कक्षा 6 से 12 तक पढ़ाई शुरू करने के संबंध में विचार करने को कहा और सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षाओं की समय सारणी घोषित की। 4 मई से शुरू होंगी परीक्षाएं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।